चलिए, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस आपके सामने। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, एक होगा उस पक्ष में बोलेगा और दूसरा वकील जो होगा उसको डिफेंस करेगा। तालियां बजाइए एक बार। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत है। हमारे दोनों वकील, एक प्रोसिक्यूशन साइड और एक डिफेंस साइड यहाँ पे मौजूद है। आप आपका टॉपिक बता दीजिए और आज की केस की शुरुआत करिए। नमोस्तु गुरुजी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जिन धर्म में शादी करनी चाहिए और या तो जिन धर्म में शादी करनी चाहिए सिर्फ प्यार काफ़ी है क्या। तो ये हमारा टॉपिक है और इसी पे हम आज का जो रोल प्ले एक्टिविटी है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे क्लाइंट रीना देवी ने ऐसे दावा किया है कि मेरी बच्ची ने अदर कास्ट में शादी नहीं करनी चाहिए। मैं रीना देवी को कटघरे में आमंत्रित करती हूँ। तो मेरे क्लाइंट को ऐसा क्यों लगता है, तो मेरी क्लाइंट आपको सबको ये बता देगी। तो मेरी बेटी इंटरकास्ट मैरिज करने जा रही है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने उसको बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी और इसीलिए आज मैं ये केस लड़ना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी बेटी को इंटरकास्ट मैरिज करने से रोक सकूँ। मैं मेरी डिफेंडेंट मीनाक्षी जी की लॉयर हूँ। मैं रीना देवी से पूछना चाहती हूँ, आप अपनी बेटी की शादी दूसरे कास्ट में क्यों नहीं होने देना चाहती? मैंने एक जैन कुल में जन्म लिया है और मेरी बेटी को भी सौभाग्य से जैन कुल की प्राप्ति हुई है। तो ये इतना काफ़ी नहीं है कि वो दूसरे कास्ट में शादी ना करे। अपना जैन कुल अपने को कितनी सभ्यता, कितनी सरलता सिखाता है। अपने गुरुओं का मार्गदर्शन, अपनी जिनवानी की स्तुतियाँ, ये सब अपने लिए एक जीने का राह दिखाती है। तो इतना काफ़ी नहीं है कि मैं उसे अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म को जाने दूँ। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हेलो, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर आपकी बेटी किसी और धर्म में शादी करेगी तो इससे क्या आपके धर्म के जो आपने तत्व सिखाए हैं वो ख़त्म हो जाते हैं? तत्व खत्म होना एक अलग बात हो गई, बट जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं उसे कुछ महीने के मोह में आके छोड़ देना ये भी सही नहीं है ना। हेलो, क्या आपने अपनी बेटी से इस बारे में बात की है कि क्या वो शादी के बाद ये सब अपना धर्म त्याग देगी? क्या वो अपनी शादी के बाद अपना धर्म का स्वीकार ख़त्म कर देगी? माय लॉर्ड, मैंने अपनी बेटी से बहुत इसके बारे में विचार किया, अपने गुरुओं के पास भी लेके गई हूँ, बट वो उसका स्टैंड एक ही है कि उसे इंटरकास्ट मैरिज ही करना है। तो इसीलिए मैं आज ये केस लड़ रही हूँ। माय लॉर्ड, मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि मेरी जो क्लाइंट है रीना देवी, उनकी सहेली है मीनाक्षी प्रसन्नता देवी, उनको मैं कटघरे में आमंत्रित करना चाहती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। मैं एक पीड़ित माँ हूँ और मुझे पता है कि अपनी लड़की जब इंटरकास्ट शादी करती है तो क्या हाल होता है। इज्जत जैसी कोई चीज़ नहीं है और इतना लड़की को अपना पढ़ाया लिखाया सिखाया, उसके जवाब में मुझे क्या मिला? मैं जब मंदिर में भी जाती हूँ, जब लोग नहीं रहते, मतलब सुबह जल्दी जाना है नहीं तो शाम को जाना है, ऐसी हालत हो गई है। अब मैं मेरी सहेली की हालत समझ सकती हूँ, इसलिए मैं उसकी तरफ से इधर खड़ी हूँ। मैं इनकी बेटी प्रसन्न देवी की बेटी रीता को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। विटनेस रीता हाजिर हो। तो रीता जी,
मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने आपकी माँ के कहने के अनुसार आपने किसी और धर्म के लड़के से शादी की, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप इस शादी में खुश हैं? जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ इस शादी में। मेरा पति मुझे धर्म में सपोर्ट करता है। मुझे मैं जब मंदिर जाती हूँ तो वो मेरे साथ मंदिर आता है, मेरे साथ नमोकार मंत्र का जाप करता है, मेरे साथ गुरु को आहार देने के लिए घर में चौका लगाता है आता है। और इतना ही नहीं, जब भी कुछ होता है या उसके जीवन में कुछ दुख होता है तो सबसे पहले हम दोनों मिलकर नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, प्रोसिक्यूशन की विटनेस, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी अपने संसार में सुखी है तो क्या आपके लिए समाज में मुंह दिखाना और इज्जत इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी बेटी की खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि धर्म को ही लेकर हम चल सकते हैं, क्योंकि धर्म ही ऐसी राह है जहाँ पर हम मुक्ति मार्ग पा सकते हैं। इस विषय में मेरी क्लाइंट आज बात करेगी। गुरुदेव, मेरे बच्ची ने अपनी मतलब पसंदी लड़के के साथ शादी कर ली, लेकिन उसके मम्मी पापा भी उसको भी एक अच्छा लड़का देखकर ही शादी करवाते, जो जैन कुल का हो, उस मार्ग पर हो जिस मार्ग की आप बात कर रहे हो। हेलो, तो आपके लिए यह ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बेटी ने आपके पसंद के लड़के से शादी करी, या लेकिन अगर यह कंसर्न है कि आपका धर्म पीछे छूट जाएगा अगर आपकी बेटी किसी और कुल में शादी करेगी, तो वो तो इस केस में वो तो बात नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी ऑलरेडी किसी और कुल में शादी करके उस कुल ने भी जैन धर्म स्वीकारा है। अगर प्रोसिक्यूशन के पास और कोई सवाल ना हो तो मैं रीना देवी की बेटी मीनाक्षी को कटघरे में बुलाना चाहूँगी। विटनेस रीना देवी हाजिर हो। हेलो, तो मीनाक्षी जी, आप बताइए, आपने जब आपके होने वाले पति से आपने क्या इस विषय में बात की है, आपके धर्म के बारे में? हाँ, मैंने सब बातें की है उनसे और वो भी एग्री करते हैं, वो भी ये सब धर्म को पालने की, और मेरे सारे डिसीजंस को सम्मान करते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा जमती है। और मैं ये कहती हूँ कि हम अगर इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो इसमें क्या बुराई है, अगर एक दूसरे के धर्म को हम समझें और हम एक दूसरे से साथ प्रेम की बात करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। माय लॉर्ड, मैं मीनाक्षी देवी से एक प्रश्न करना चाहूँगी कि इन फ्यूचर आप शादी कर भी लेते हैं तो आप अपने बच्चों को कौन से संस्कार देंगे, जैन धर्म के या अन्य कुल के? हम जैन धर्म के भी संस्कार उनको देंगे और ऐसा नहीं है, हम दोनों भी धर्मों को पालकर चलेंगे। और मेरा जो होने वाला पति है वो मानता है कि हम सब एक दूसरे के जाति को सम्मान करेंगे और साथ में आगे बढ़ाएंगे, और दोनों भी हमारे सोच विचार मिलते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या शादी तक ही आपके विचार सीमित रहेंगे? नहीं, आगे भी रहेंगे, हम एक दूसरे के धर्म को साथ में आगे बढ़ाएंगे और ऐसे जैन कुल को भी आगे बढ़ाएंगे। आपने आपके पार्टनर से डिस्कस नहीं किया तो आप कैसे बोल रहे हैं कि हम शादी करना चाहते हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट ने एकदम शुरुआत में ये बोला था कि उनकी और उनके होने वाले पति की इन सब विषयों पर बात हो रखी है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के धर्म को और एक दूसरे की रिलीजन को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो अलग धर्म में शादी करने के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दोनों के धर्म को एक साथ लेकर चलने का यह सोच रखते हैं। इससे जैन धर्म का इससे लड़की का जैन धर्म भी पीछे नहीं छूटता और एक नया परिवार भी जैन कुल में ऐड हो जाता है।
माय लॉर्ड, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि यदि आपके हस्बैंड नॉनवेज खाते हो तो वो आप कैसे एडजस्ट करेंगे? उसने मुझे ये प्रण लिया है कि वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, वो नॉनवेज भी छोड़ने के लिए तैयार है। क्या उन्होंने अभी छोड़ा है? हाँ, अभी? छोड़ा है। और वो सब कुछ पालते हैं, मंदिर में आते हैं, उनको नमोकार मंत्र भी आता है और सब कुछ पालते हैं, जैसे सब कुछ जैन धर्म में होता है। वो ऐसे कहते वो हैं। छोड़ते होंगे, पर उनके माता पिता कैसे छोड़ेंगे? उनके फैमिली का क्या? माता पिता भी उसको सपोर्ट करते हैं और उनको उससे कोई अड़चन नहीं है। जो भी है वो मेरे माँ की ही अड़चन है, मुझे कोई और उसके परिवार हमारी को भारतीय संस्कृति में सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं है, शादी यानी कि दो परिवारों का मिलन है। तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकेंगे? मैंने पहले भी कहा था कि हम दोनों भी धर्मों को आगे लेकर जाएंगे। जैन धर्म यहाँ आप दोनों का सवाल नहीं है, प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि दो परिवारों का। तो दो परिवार भी, हाँ, उसका परिवार भी मानने को तैयार है और वो भी जैन धर्म के लिए एग्री करते हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनको। माय लॉर्ड, मैं रीना देवी के मीनाक्षी के होने वाले पति रमेश को बुलाना चाहूँगी। हेलो। विटनेस रमेश हाजिर हो। हेलो। तो रमेश जी, जैसे कि मेरी क्लाइंट ने पहले कहा कि आप दोनों की इस बारे में बात हो चुकी है कि आप अपने शादी के बाद धर्म के विषय में क्या आपकी अरेंजमेंट रहेगी। अब आप हमें ये बताइए कि आप क्या इनके धर्म को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? मैं एक बात बोलना चाहूँगी। जब से हम दोनों साथ में हैं तब से मैंने जैन धर्म को बहुत पास से देखा है और मुझे जैन धर्म के तत्व बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए जैन धर्म ना कि सिर्फ एक धर्म है बल्कि जीने का तरीका है। तो मैं इस जीने के तरीके को बहुत ज़्यादा फॉलो करना चाहता हूँ। इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पत्नी में से शादी करेगी, तो मैं भी जैन धर्म स्वीकारने के लिए तैयार हूँ और पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। जब से मैंने उसका स्वीकार किया है तब से मैंने नॉनवेज का त्याग किया है। पूरा अभिषेक, पूजा पाठ सभी उसके साथ मिलकर करता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और मेरे फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस विषय में। जैन धर्म में अन्य जाति के लोगों को अभिषेक हो करना रहा है। वर्जित है। टाइम का ध्यान रखे, टाइम हो गया है। अभिषेक करना भगवान नहीं कहते। अभिषेक भगवान देख के नहीं बोलते कि अभिषेक तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, तुम किस धर्म के हो ये नहीं पूछते, आपके भाव देखते हैं। जब भी हम दूसरे धर्म के भी हो तो भगवान हमें भाव देखकर ही बोलते हैं। क्या आप जैन धर्म स्वीकारने के लिए तैयार हो? पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। यहाँ पर हम हमारा केस खत्म करते हैं। तो इसी के साथ एक परिवार जैन बन गया, नया परिवार। धन्यवाद। तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। नमस्ते गुरुदेव। न्यायाधीश, आप हमें इस विषय पे गाइड करें। Everything is fair in love and war. ऐसी कहावत है, जब युद्ध हो रहा हो अथवा किसी से प्रेम हो रहा हो तो प्रेम के पूर्व सारे शपथ ले लेना चाहिए, सारे प्रण ले लेना चाहिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं जिन्होंने एक दूसरे के लिए वचन दिया था, साथ निभाने का, साथ मरने का, साथ जीने का, वेजिटेरियन बनने का, लेकिन जो लड़कियां ऐसी शादी करके ऐसे मांसाहारी परिवार में चले गई हैं, शादी के बाद जाते ही अगले एक हफ्ते से उन्हें कंपलसरी कर दिया कि नॉनवेज बनाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे परिवार हमने टूटते हुए देखे हैं।
वो यदि जो ये क्लेम करता है कि मैं बाद में जैन बन जाऊंगा, तो कोर्ट में जाकर के पहले एफिडेविट साइन कर ले शादी के पहले ही कि आज से मैं जैन धर्म स्वीकार करता हूँ, मेरे माता पिता भी जैन धर्म स्वीकार करते हैं और भविष्य में होने वाले बच्चे के लिए भी मैं जैन सरनेम ही लगाऊंगा। पहले वो कंडीशन एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाए तो सोचा जा सकता है। ये सिर्फ फंसाने के तरीके होते हैं और कुछ नहीं होता। ऐसी बहुत सारी बच्चियां जो हैं इसी प्रलोभन में आकर के फंस गई हैं। आज देखो इस देश में एक प्रकार की मुहिम छिड़ी है जिहाद के नाम से, लव जिहाद के नाम से। कुछ सामाजिक संस्थाएं विशेष जो हैं उनका टारगेट ही है कि अच्छे धर्म की लड़कियों को एंटरटेन करो, उन्हें फंसाओ और उनको अलग तरीके से 5-10 लाख रुपए फाइनेंस होता है और जब वे वहाँ जाकर के शादी करके बस जाती हैं तो 2 साल में ही 1 साल में ही उनके केसेस डाइवोर्स में एंड हो गए हैं। वो उनका एक तरीका होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी शादी वैलिड होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ तलाक 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 बोलना है, उसके बाद कुछ नहीं होता। बहुत सारे केसेस हमने अपनी आंखों से देखे हैं। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, 25 साल तक पाला पोसा, जो आपके भावों को समझते हैं, आपके स्वभाव को समझते हैं, और क्या उनसे बढ़कर के 4 दिन में अथवा 4 महीने में 1 महीने में एक ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ गया जो पेरेंट्स से ज़्यादा आपको समझने लगा, आपके भावों से ज़्यादा आपको समझने लगा। तो ये जो भाव पैदा होता है सर भावावेश में होता है, यहाँ दूरदृष्टि नहीं होती है। यदि इंटरकास्ट मैरिज हो भी जाती है तो सबसे बड़े प्रॉब्लम आता है आने वाली जनरेशन के लिए। सास ससुर उसे अपने धर्म के संस्कार देना चाहते हैं, मायके वाले उसे अपने धर्म के संस्कार देना चाहते हैं, तो वो बच्चा कहीं का नहीं होता है। जब उनकी लाइफ में कोई बच्चा आता है तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से शुरू होते हैं और ये कारण बन जाते हैं, वो आपस में तलाक लेकर के रहने लगते हैं, ब्रेकअप में एंड हो जाते हैं। एक बात और समझो, जिन माता पिता ने आपके लिए सब कुछ दिया, क्या वो आपको अच्छे से समझते नहीं? यहाँ दूरदृष्टि का अभाव है। युवावस्था में सिर्फ प्रेम है, वहाँ सिर्फ शरीर का आकर्षण है और वो इस प्रकार से व्यवहार करता है कि आपको लगता है कि मेरी सब कुछ केयर करेगा, लेकिन ये सिर्फ जो वचन होते हैं, प्रॉमिस होते हैं, विवाह के पूर्व तक होते हैं और बंधन होते ही फिर वो अपनी असली रंगत में आ जाते हैं। अब तर्क ये दिया जाता है कि महाराज जी जहाँ जैन कुल में ही विवाह होता है तो वहाँ भी डाइवोर्स हो जाते हैं, वहाँ पे भी तलाक हो जाते हैं। तो वो एक्सेप्शनल 2-4 केस हैं, लेकिन जहाँ इंटरकास्ट मैरिज बहुत सारी हुई हैं वहाँ पे रेशो ब्रेकअप का सबसे अधिक है। एक बात इसे अच्छे से समझ लीजिए, आपके माँ बाप ने आपको जो दिया है, आपने उनके लिए क्या दिया है? सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने आपके लिए पढ़ाई करा के खड़ा कर दिया अपने पैरों पे, सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होती है। एक बच्ची यदि दूसरी जाति में जाकर के शादी कर लेती है तो माता पिता का धर्म छूट जाता है, उनके गुरु छूट जाते हैं, देव शास्त्र सब कुछ छूट जाते हैं, वह समाज में कहीं कुछ रह नहीं जाते हैं। वो एक पीड़ित होकर के अलग डिप्रेशन में आकर के वो ये जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। तर्क ये दिया जाता है कि माँ बाप की तो लाइफ पूरी हो चुकी है, वो 70 साल के 60 साल के हो चुके, उनकी बची ही कितनी ज़िंदगी है, अभी तो हमारा जीवन शुरू हुआ है, हमें तो बहुत लंबा जीवन जीना है। ये सिर्फ जोश में आकर के की जाने वाली बातें होती है। जब होश में आता है व्यक्ति तो उसे पश्चाताप होता है। एक पुस्तक आई थी लव केमिस्ट्री, हमारा भाव है सारी बच्चियों को पढ़ना चाहिए। उसमें ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल्स दिए हुए हैं जिन बच्चियों ने ऐसे कदम उठाया, बाद में जाकर के उन्हें पछतावा हाथ में लगा है और उन्होंने स्वयं लिखे हैं कि आज हम पछता रहे हैं, हमें मांसाहार बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वो मांसाहार बना नहीं सकते। कभी जिन्होंने आलू प्याज नहीं खाया उन्हें मुर्गी काटने के लिए विवश किया जाता है, उन्हें अंडा बनाने के लिए, ऑमलेट बनाने के लिए ज़बरदस्ती विवश किया जाता है और वो कहते हैं कि अब तो विवाह हो गया, अब छोड़ करके जा नहीं सकते। तो बाद में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्शनल 1-2 केस हो जाते हैं जहाँ लाइफ अच्छी बनती है, पर प्रायः जो है ये सारे के सारे रिश्ते खराब ही हो जाते हैं। तो निर्णय ये होना चाहिए, माता पिता को भी समझना चाहिए और बच्चियों को भी समझना चाहिए, पूर्वापर सारा विचार होना चाहिए, इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो आफ्टर इफ़ेक्ट्स
माता पिता पर पड़ते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स आने वाली जनरेशन पर पड़ते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स आपका धर्म छूटता है, आफ्टर इफेक्ट्स जो होता है आपके विचारों का मेल नहीं हो पाता है, क्योंकि जो अनुभव उन्होंने पास होता है वह अनुभव यंग जनरेशन में नहीं आ पाता। जो 25 साल का अनुभव उन्होंने लिया है अपने जीवन में, जो सीखा है, वो आप 2 महीने में 4 महीने की मुलाकात में बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते। वहाँ मुख्यतः सिर्फ शरीर का ही अट्रैक्शन होता है। और कुछ कहते हैं कि हमने उनका नेचर भी समझ लिया है, वो प्रॉमिस कर रहे हैं सब कुछ, सारी डिमांड पूरी करेंगे, अच्छे से रहेंगे, जैसे दिखाएगा कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं धर्म भी स्वीकार कर लूँगा। तो जो ऐसे वचन देते हैं उनसे पहले कर लो कि आज कोर्ट में जाकर के एफिडेविट साइन कर लो कि आज से हम जैन धर्म एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। जैसे ही ये बात आती है वो सब पीछे हट जाते हैं। ऐसा एक भी केस नहीं आया देखने में कि जिसने विवाह के पूर्व ही अपने आप को जैन बना लिया। यदि आप अंतरंग से जैन बनना ही चाहते तो ये विवाह के पूर्व करके दिखाओ ना। यदि धर्म इतना ही प्रिय है आपको, जैन धर्म जो है एक लाइफ स्टाइल है, जैन धर्म अहिंसावादी है, जैन धर्म सबके परिणामों को देखने वाला है, जब इतना ही प्रेम है, इतना ही आस्था हो गई है तो पूरा परिवार, माता पिता, वो बेटा स्वीकार कर ले जैन धर्म, कोई आपत्ति नहीं आएगी। पर वो तैयार नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ एक झांसा दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो माँ बाप आपको समझते हैं, कोई भी निर्णय लेने के पूर्व सब कुछ चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। तर्क ये देते हैं कि अब तो शरीर की बात कहाँ है, शरीर तो सबका एक जैसा होता है, खून सबका एक रंग का होता है, क्यों हम आपस में मतभेद डाल देते हैं, क्यों आपस में धर्म जाति को लेकर के अलग अलग रहने की बात की जाती है। आज बहुत सारे सर्वधर्म संभाव वाले होते हैं, इस प्रकार का तर्क देते हैं, बोले सबको एक होकर के चलना चाहिए। लेकिन संस्कार कभी मिल ही नहीं सकते। 25 वर्षों से जिस संस्कार में वो बच्ची पड़ी है और एक ऑल ऑफ सडन उसकी जीवन में एक नया ही संस्कार, नया ही आचरण आ जाएगा तो स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। वो जो जीवन भर से जैसे समझा नहीं है, सोचा नहीं है, किया नहीं है, वो एकदम से उतर के आता भी नहीं है। तो वहाँ सिर्फ 2 जीवों का मिलन नहीं है, वहाँ 2 परिवारों की बात है, और 2 परिवार की बात नहीं, आने वाली पीढ़ी की बात है। तो कोई भी कार्य बहुत सोच समझ कर के होना चाहिए। पर आज बहुत बड़ी विडंबना होते चले जा रही है। आप इतिहास उठा करके देख लो, लास्ट 20 ईयर्स की हिस्ट्री को चेक करके देखो, जितने भी केसेस ऐसे हुए हैं उन लोगों से मिलकर के देखो क्या स्थिति उनकी हो रही है। ऑलमोस्ट 90% केसेस जो हैं इसी प्रकार के हैं। कई केसेस हमने अपनी आंखों से देखे हैं। वो बच्ची कसम खा करके गई थी, लेकिन आज वो छोड़ चुकी है परिवार को, अपने एक बच्चे को लेकर के एक गलत छोटे से शहर में रह रही है, छोटी सी नौकरी कर रही है, न जाने क्या पसंद आ जाता है। जिसे पसंद करते हैं उसके पास ना रहने के लिए घर होता है, एक झोपड़ी होती है, सिर्फ दिखाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छी हैवी बाइक ले लेते हैं, अच्छा गॉगल, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, बस 3 महीने तक वो इस प्रकार से घुमाते हैं और उन्हें अलग तरीके से फाइनेंस किया जाता है। एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, कितने लोगों ने देखी है? तो देखना चाहिए केरला स्टोरी जैसी मूवी। वहाँ एक षड्यंत्र रचा गया है सिर्फ इसी उद्देश्य को लेकर के। और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट जो होती है जैन कम्युनिटी होती है, अहिंसक कम्युनिटी होती है, क्योंकि वह सिर्फ अहिंसा की विचारधारा में चलने वाले होते हैं। तो उन लोगों ने टारगेट ही बना करके रखा है, जो अहिंसक लोग हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं, उनको सबसे पहले टारगेट करो। और वो कहीं और से फंडिंग उनके पास आते रहती है, तो उनका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इस विषय में गंभीरता से हर बच्चियों को विचार करना चाहिए, माता पिता को भी विचार करना चाहिए। तब कहीं जाकर के आप सुरक्षित रह पाओगे, धर्म सुरक्षित रह पाओगे। धर्म यहाँ पे ज़बरदस्ती की बात ही नहीं है। धर्म का अर्थ है ऐसे अपने भावों को बनाना कि सबको साथ लेकर के चलना है। लेकिन वह तब संभव हो सकता है जब हम एक दूसरे की विचारधारा से मेल करने वाले होते हैं। नीति यह कहती है बंधन वही स्वीकार करें जहाँ शुरू से हम एक दूसरे की विचारधारा को समझते हैं, एक दूसरे के भावों को समझते हैं, तो वो बंधन जो है सही बंधन माना जाता है। और बहुत ऊपर नीचे का जहाँ अंतर आ जाता है वो बॉन्डिंग सही होती ही नहीं है। तो जिस केस को डिफेंड कर रहे थे उन्हें भी समझना चाहिए, डिफेंड तो बहुत अच्छे से कर रहे थे, पर उसका रिजल्ट क्या निकल करके आया?
आज का पढ़ा लिखा वर्ग बस यही कर रहा है। इंजीनियरिंग डॉक्टर हो गए ना जितने, वो वही अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। थोड़ा सा चिंतन करें। दूसरा पक्ष भी है, अंतर्जातीय विवाह को लेकर के वो उसको कहता है कि नहीं करो, कोई बात नहीं होता है। पढ़े लिखे लोग विशेषकर से कहते हैं, पर नहीं, वे दूरगामी परिणामों का चिंतन नहीं करते हैं। तो सारी बच्चियों से कहना है, यदि आप लोगों की भी मानसिकता है, ऐसी मानसिकता तो नहीं है, किसी की मानसिकता तो नहीं है ऐसी, सिर्फ ऐसी नाटक में दिख रहे थे ना, तो रियल लाइफ में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना, क्योंकि जो कदम उठाया गया है उसके बहुत अलग ही दूरगामी परिणाम विपरीत दिशा के मिले हैं। न वो परिवार सुखी रह पाता है, न ये परिवार सुखी रह पाता है, और जो आपका आकर्षण होता है वो 1 वर्ष के पीरियड में सब समाप्त हो जाता है और वास्तविकता सामने आ ही जाती है। इस प्रकार से सोचे विचारे। यह भी सोचे कि जिन पेरेंट्स ने आपको सब कुछ दिया, आपने उन्हें क्या दिया। वे आपके दुश्मन नहीं हैं। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है वे आपके हितैषी हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपके बारे में सोच विचार करके कदम उठाते हैं। पूर्व में जितने भी पहले बंधन बंधे हैं, उन बंधनों का रिजल्ट बहुत अच्छा निकल करके आया, और आज विगत 10-20 वर्षों से जो नए बंधन स्वीकार करते चले जा रहा है, वहीं से डाइवोर्स के केसेस बहुत अधिक बढ़े हैं। तो इतिहास अपने आप में सारा का सारा रिजल्ट दिखा ही रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है।